Good morning student. Today in this video lecture, I will be discussing about current affairs. And today's important topic is coronavirus. Coronavirus, it is a large family of a virus. One of a coronavirus that is nCoV spread in India and all over the world. वैसे तो इस फैमिली में बहुत सारे वायरस है, मर्स CoV, सार्स CoV, लेकिन जो हमारे इंडिया में अभी इस वक्त फैला हुआ है या पूरे वर्ल्ड में जो इस वक्त फैला हुआ है वो है nCoV, दैट इज नोवेल कोरोना वायरस और कोविड-19. This COVID-19 is first detected in Wuhan city in China on 31st December 2019. ये वुहान के एक फूड मार्केट में On 11th Feb 2020, WHO announced a name for a novel coronavirus, COVID-19. Now it's become a pandemic. COVID-19 nCoV is a virus identified as a cause of an outbreak of. They get their name from crown-like shape or projection. Total case in India confirmed 152K, recovered 64,426 and death 4,337. And total in Bihar, confirmed cases 2,930, recovered 800. कोरोना वायरस के मेन सिम्टम्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जिसमें पहला है फीवर, कफिंग, फ्लू, बैड कोल्ड, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बॉडी एक, हेडेक, ट्रबल ब्रीदिंग, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल. ये सारे इसके मेन सिम्टम्स हैं. अब हम डिस्कस करेंगे हाउ इट स्प्रेड. Most of the time when we get a contact with a sick person and they cough and sneeze, हम जब भी किसी ऐसी चीज़ों को छूते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं जिस पे वायरस होता है एंड देन फिर हम अपने माउथ, नोज़ और आईज़ को टच करते हैं तो ये वायरस हम तक जाने का खतरा होता है. द ट्रांसमिशन रेट इज़ रिलेटिवली हाई. द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड चेंजेस एवरी डे. ये हर दिन बदल रहा होता है इसका ट्रांसमिशन. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं जो कि इससे रिलेटेड है, कोविड-19 से रिलेटेड, आपके करंट अफेयर्स के रूप में आपको कहा. पॉइंट है, इन यूएसए मैक्सिमम पीपल डाइड ड्यू टू कोविड-19. यूएसए में सबसे ज़्यादा लोग का डेथ है. ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, जनता कर्फ्यू कब लगा. तो ऑन 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया. And the third point is, Rajasthan is the first state to impose lockdown due to coronavirus. सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में लगा था क्योंकि जयपुर में केस सबसे पहले डिटेक्ट हुए थे. And then next point is, RT-PCR is the name of COVID-19 टेस्ट. ऐसे हर सारी बीमारी का टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट हमें करना होता है, उन सब के अलग अलग नाम होते हैं. उसी तरह कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए, इसका पता करने के लिए कि किन लोगों में ये केस पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो जो टेस्ट होता है उसका नाम है RT-PCR. RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्टर. ये वो टेस्ट है जिसे कोविड-19 का हम पता करते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स प्रिवेंशन. कोरोना वायरस प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, Wash your hand often with an alcohol-based hand wash or sanitizer. Second, practice social distancing. Wear a face mask in public. Clean and disinfect surface you touch often. आप जिस भी चीज़ों को छूते हैं उसे क्लीन और डिसइंफेक्ट रखिए. ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जो कि करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, रिलायंस opened a hospital dedicated to COVID-19 in Mumbai. And second point is, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced a relief package of 1.7 lakh crore for migrant laborer and poor people. कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगी. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट इज़ 30th April. Nation celebrate Ayushman Bharat Divas on 30th April. The day aimed to promote affordable medical facility in remote areas for the country. And second important date, 22 May, International Day for Biological Diversity, celebrate on 22 May. This day celebrate to every year to raise awareness about the issue of significant reduction in biological diversity due to certain human activities.
हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में या हमारे नेचर में, उस सारे इश्यूज़ पे अब ध्यान देने के लिए, उसमें अवेयरनेस जगाने के लिए इस डेट पे हमारी सरकार इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करेगी, जिससे लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आएगा अबाउट द इश्यूज ऑफ आवर नेचर और आवर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. And another most important news is about Cyclone Amphan. Cyclone Amphan made landfall in coastal areas of West Bengal at around 2:30 p.m. on 20th May 2020. It turned into a super cyclonic storm and at a speed of nearly 2000 km per hour. And then a very heavy rainfall. It will cross West Bengal, Bangladesh coast between Digha, West Bengal and Hatia Island, Bangladesh. Many trees are uprooted straight and waterlogged. Vehicles are crushed under fallen trees. Actually, already our country is struggling from COVID-19 and the storm is another challenge that the state is facing. Social distancing measures and mass evacuation have made the situation more difficult for the authority. इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है ना 2000 किलोमीटर पर आवर, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है पूरे कोलकाता या वेस्ट बंगाल कह सकते हो. बहुत सारे एरियाज डैमेज हो गए हैं, बहुत सारे घर तबाह हो गए हैं, लोगों को इवैक्यूएट कराना पड़ रहा था. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया हमारे स्टेट गवर्नमेंट को एंड इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये बहुत बड़ा डिजास्टर भी हमारे लिए साबित हुआ है. आप ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिए और अपने कॉपी में से नोट कर लीजिए. थैंक यू.